साहिबा, गुलशन साहिबा, गुलशन साहिबा खुश आमदीद। हट जाओ मेरे सामने से सत्या। गुलशन साहिबा, गुलशन साहिबा रुक जाए, खुदा के वास्ते एक बार मेरी बात सुन ले। नाइला साहिबा अभी अभी हॉस्पिटल से आई हैं। मैं आपको गार्डन वाले कमरे में ले जाती हूँ, आप वहाँ आराम से बैठे और आपको जिससे भी मिलना है उन्हें मैं वहाँ ले आऊंगी। तुमसे कहा है कि मेरे सामने से हट जाओ। मुझे इससे क्या कि वो आराम करे या कुछ भी करे, बस मुझे उससे बात करनी है। मेरी बेटी गायब है, सुना तुमने? मेरी बेटी। अब हटो यहाँ से। हमें गुलशन साहिबा, कहो तुम सामने गुलशन आओ साहिबा मेरे। खुदा के लिए रुक जाए, प्लीज अंदर मत जाए। हमीद मेरी बेटी कहाँ है, बताओ मुझे। क्या पूछ रही हो तुमसे, बताओ। मेरी बात मान ले, रुक जाए। दरवाजा खोलो जल्दी, खोलो दरवाजा। क्या हो रहा है ये सब? दरवाजा खोलो वरना मैं तोड़ दूंगी इसे। हमीद बाहर निकलो। गुड मॉर्निंग। कॉफी? गुड मॉर्निंग। कमाल हो तुम भी। आओ अंदर। अब कैसे हैं वो दोनों? दोनों बहुत ही उदास हैं। तुम्हारा भाई चुपचाप पूरे लाउंज पे रात भर चक्कर काटता रहा, और आयशा की बात करो तो वो सुबह तक मेरे कंधे पर रोती ही रही। जो कुछ हुआ वो आसान नहीं था, सब उस मेहमत की वजह से है। अगर वो बीच में ना आता तो मेरा भाई आयशा से शादी करके सबके सामने आ चुका होता। हाँ बिल्कुल। जाओ अपने भाई से मिल लो, वो अंदर है। मैं आयशा को देख कर आती हूँ। कैसे हैं भाई? ठीक हो? कैसे आना हुआ? आपके लिए अनकरा की सबसे कड़वी और सबसे कैफीन भरी कॉफी लाया हूं। यहाँ रख दो, मुझे इसकी इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरत है। ये लें भाई। हाँ तो बताओ मुझे, अम्मी कैसी हैं? अम्मी ठीक है, कल घर वापस आ गई हैं, घर पर आराम कर रही हैं। बाबा ने मेरे बारे में कुछ पूछा? नहीं पूछा भाई, एक लफ्ज नहीं कहा। अरे यार, आखिर ये नौबत कैसे आ गई समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने हर चीज प्लान कर ली थी, हर चीज। मेहमत, हमें मालूम था कि वो ऐसा करेगा। आयशा को खोने की खौफ से वो किसी भी हद तक जा सकता है। हाँ उसे मैं बाबा के लिए डर रहा था बस, मगर निशाना अम्मी बन गई। मैंने जोया से बात की थी। चची जान ने आकर शादी वाली बात अम्मी को बता दी और अम्मी की तबीयत खराब हो गई और वो बाबा के लिए फिक्रमंद होते हुए बेहोश हो गई। खुदा औरत करे यार, इस हालत में मैं अम्मी के पास नहीं जा पा रहा हूं। लेकिन भाई, चच्ची जान को किसने बताया कि आप दोनों शादी करने वाले हैं? ओजान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। ये रही कॉफी। शुक्रिया, बहुत अच्छे हो तुम। मैं ये नहीं पूछूंगा कि कैसी हो, साफ जाहिर है तुम रात भर सोई नहीं। ऐसा ही हुआ है। नाइला आंटी कैसी हैं? अम्मी ठीक है, मगर तुम लोगों को इस हालत में देख के मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। चलो अब थोड़ा सा मुस्कुरा लो। देखो तुम लोग सबसे मुश्किल मरहले से तो गुजर ही चुके हो। बिल्कुल ठीक कहा है। हमें पहले ही मालूम था कि जब तुम लोग वहाँ जाओगी तो हालात यहाँ तक पहुँच जाएंगे। खैर छोड़ो, अब खुद को संभालो। देखो तुम लोगों ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अब अगर इस वक्त टूट जाओगे तो सब समझेंगे तुम दोनों का फैसला ठीक नहीं था। मैं अंदर जा रही हूँ। खुदा के वास्ते रुक जाए गुलशन साहिबा, वो अभी हॉस्पिटल से आई है। खुदा ने ऐसी कोई बात मत गुलशन कीजिएगा। साहिबा, हटो सामने से। हमीद, कहाँ हो तुम? हमीद, हमीद, गुलशन साहिबा प्लीज पुरसकून हो तुम्हें जाए। सुनाई नहीं दे रहा? हमीद, गुलशा, ये कैसा शोर शराबा है? मेरे घर में इस तरह नहीं आ सकती तुम। आओ बाहर बात करेंगे। नाइला सो रही है। बाबा, ऊपर जाओ तुम दोनों। कहीं नहीं जा रही मैं। चुप, बाहर आओ। नहीं रहूंगी चुप। मेरी बेटी गायब हो गई है, मेरी बेटी।
बरसों पहले तुम्हारी वजह से दुख झेला है मैंने, और आज मैं तुम्हारी बेटी की वजह से झेल रही हूँ। ना तुमसे छुटकारा मिला, ना तुम्हारे खानदान से। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाया है उसे? क्या मैं तुम्हारी बेटी का निगहबान हूँ? मुझे नहीं मालूम कहाँ है। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारा बेटा और आयशा शादी करने वाले थे। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी का दिमाग घुमाकर उसे मेहमद से जुदा कर दिया है, और कहते हो तुम्हें कुछ नहीं पता। बताओ वो कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। कल तक तो मुझे कुछ भी नहीं पता था, समझी तुम? अब तो सब जान गए हो ना, तो बताओ अपना इरादा। हमें क्या तुम इसी तरह से तमाशा देखते रहोगे? इस वक्त मेरी बीवी बीमार है, उसका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। बहुत अच्छे, खामोश रहकर तुम भी इस बात को बढ़ावा दे रहे हो, है ना? वैसे भी तुमसे तवक्को भी यही थी मुझे। बकवास मत करो गुलशा, मैंने किसी भी बात में साथ नहीं दिया। तुम्हारी बेटी को भी और उमर को भी साफ कह दिया था कि मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। अंदाजा था मुझे इस बात का, इसीलिए मैं कब से उमर और आयशा को समझा रही हूँ, कह रही हूँ कि ये मत करो, ये गलत है, लेकिन कोई नहीं सुनता मेरी। कब से समझा रही हो? यानी तुम्हें पहले से इल्म था? उमर और आयशा के बारे में तुम सब कुछ जानती थी, है ना? बतूल, 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 बतूल। बतूल जान, मेरी प्यारी बहन, यहाँ क्या कर रही हो तुम? चलो बाहर आओ। आपा एक मिनट रुक जाए, मलाद आंटी मर गई है। देखिए ना, ये आंखें ही नहीं खोल रही। नहीं मेरी गुड़िया, ये मरी नहीं है, ये तो सिर्फ सो रही है। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो उनको जगा दोगी। चलो बाहर आओ। आपा रुके ना। अरे तुम लोग मेरे सर पे क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? हाँ? आप मरी नहीं है। मेरी जान, मैं तो ठीक हूँ, और वैसे भी क्यों मरूंगी मैं इस उम्र में? अभी तो बहुत टाइम है। हाँ? क्या तुम्हें मेरी आंखों से लगता है कि मैं इतनी जल्दी मरने वाली हूँ? मैं तो तुम्हारी बहन और रोजान भाई के खोने से पहले मरने वाली नहीं हूँ। मैं भी चाहती हूँ जान भाई और जमाना आपा एक हो जाएं। अरे जुमाना, मैंने तुमसे कुछ कहा था, उम्मीद है तुमने सोच लिया होगा। भाई, जैसा कि मैंने आपको कहा था, जुमाना भाभी उस घटिया आदमी की गाड़ी से उतरी और अंदर चली गई, और वो बूढ़ी औरत भी उन्हीं के साथ अंदर गई, और वो औजान भी उन्हीं के पीछे अंदर गया। थोड़ी देर घर में रुका और फिर उसके बाद निकलकर चला गया। जुमाना और उस लड़के से नजरें नहीं हटानी है तुम्हें। रात को जब फातिमा आपा कचरा फेंक रही थी तो उनसे पूछा मैंने, वो बूढ़ी औरत उस समीर ज़ादे औजान की दादी हैं। जुमाना भाभी उस औरत का ख्याल रखती थी। फिर उन्होंने नौकरी छोड़ दी। जब उस औरत से बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो उन्हें ढूंढती हुई यहाँ तक आ गई। ऐसी है मेरी जुमाना, एक बार किसी की जिंदगी में आ जाए तो उसकी आदत बन जाती है, छोड़ी नहीं जाती। बिल्कुल ऐसा ही है भाई। अल्लाह आपको और मेरी भाभी को सलामत रखे। आप दोनों हमेशा खुश रहें। जरा इस अमीर ज़ादे को तो देखो, अपनी दादी को भी यहाँ लाके बिठा दिया उसने। उसे लगता है ऐसा करने से वो जुमाना के करीब आ जाएगा। आप सिर्फ एक इशारा करें, अगर उसकी औकात याद ना दिला दी तो मेरा नाम बदल देना। इंतजार करो मेरे भाई, इंतजार करो। सही वक्त आने पर हम उसे उस जगह पहुंचा देंगे जहां से वो वापस नहीं आएगा।
मैं और आयशा शादी कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम तैयार हो बेटा? अम्मी ये मुझसे नहीं हो पा रहा। मैं चाहकर भी खुद पे काबू नहीं रख पा रहा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मी मैं उन दोनों का घर बर्बाद कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उमर रोड पर आ जाए। तुम्हें पुरसुकून रहना होगा। सब्र करोगे तुम? कैसे सब्र करूँ अम्मी? और कब तक सब्र करूँ मैं? कल अगर नाला चच्ची गिरकर बेहोश ना होती तो उन दोनों की शादी हो चुकी होती। मगर उन्होंने शादी की तो नहीं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी माँ की सुनी, अपनी डोरे अपनी माँ के हवाले की और उसने मामला संभाल लिया। क्या संभाल लिया आपने? हाँ, ऐसा क्या कर दिया? कल मेरी महबूबा उमर के हाथ में हाथ डाले खड़ी थी। मुझे उन दोनों को जहन्नुम रसीद कर देना चाहिए था। और मैं अम्मी ये आप क्या कर रही हैं? अगर तुमने सब्र ना किया तो ऐसे ही अपनी सांस रोक बैठोगे। तुम्हारा गुस्से में किया जाने वाला हर काम उमर की कुव्वत में इजाफा कर देगा। जाओ उनका घर उजाड़ डालो। जाओ उमर को मार दो। क्या तुम उससे राहत महसूस करोगे? क्या जेल में सड़कर राहत और सुकून मिल पाएगा तुम्हें? तो फिर मैं क्या करूं? खुद को मजलूम बनाओगे। उनके जमीर के साथ ऐसा खेल खेलोगे कि वो जमीन में धंसते चले जाएंगे। वो कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ सुझाई नहीं देगा। उनकी सांसें रुक जाएंगी, वो तुम्हारे आगे झुक जाएंगे। मैं यहाँ खून के आंसू रो रहा हूँ, हाँ? और आप कह रही हैं मुझे कि मैं अभी भी सब्र करूं। क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम सब्र करोगे? याद रखो बेटा, किसी भी झगड़े में जो सबसे ज्यादा चिल्लाने वाला होता है ना, वही मुजरिम कहलाता है। अगर तुम भी अपनी आवाज बुलंद करोगे तो मुजरिम ठहराए जाओगे। आज चिल्लाने का दिन नहीं है। फिर कब आएगा वो दिन? इंतजार 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 करो, उनका अंजाम बहुत करीब है। मैं तुम पर भरोसा नहीं कर पा रहा गुलशाह। अगर तुम्हें मालूम था कि वो दोनों एक साथ हैं तो फिर आकर मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? इस बदनामी की एक मुजरिम यकीनन तुम भी हो। मैं मुजरिम हो गई अब? तुमने अपनी नाक के नीचे अपने बेटे के खेले जाने वाले खेल को कभी महसूस नहीं किया? क्या ये सब मैंने जानबूझ के किया है हमीद? असल मुजरिम तुम्हारा अपना बेटा है। नहीं गुलशाह, मैं उमर को अच्छी तरह जानता हूँ। इस वक्त उसका दिमाग घूम रहा है, इसलिए वो सही फैसले नहीं कर पा रहा, वरना वो कभी ऐसा नहीं करता। तुम अपनी बेटी की बात करो। क्या बात करूं मैं अपनी बेटी की? वो तो मेहमद से शादी करने वाली थी। तुम्हारे बेटे ने आकर उसका जहन बदल दिया। उमर ने जहन तब्दील कर दिया? तुम्हारी बेटी तो एक बालिग औरत है, कारोबार करने वाली। वो कोई बच्चा जो उमर उसे अपनी बातों से बहलाए? क्या तुम्हारी बेटी के पास अकल नहीं है? मेरी बेटी अकलमंद है, मगर वो दिल की सादा है। तुम्हारे बेटे ने उसकी सादगी से फायदा उठाकर उसे बेवकूफ बनाया है। क्या तुम जानते हो कि मैं अपनी ही सोसाइटी में रुस्वा होकर रह गई हूँ? रहने दो ये सोसाइटी वगैरह। तुम 3-4 उजड़े हुए लोग एक साथ मिल बैठते हो और लोगों से पैसे हथियाते हो। अम्मी प्लीज रुक जाए। अम्मी खुदा के वास्ते रुक जाए। क्या हो रहा है? ये शोर शराबा कैसा है? गुलशा, तुम यहाँ क्या करने आई हो? लगता है तुम्हारी याददाश्त कमजोर हो गई है नायला, जो तुम्हें कुछ याद नहीं आ रहा। लेकिन मैं हूं ना तुम्हें याद दिलाने के लिए। उमर ने मेरी बेटी को बहकाया। मेरी बेटी गायब है अब। मेहमद के सामने रुस्वा हुई और हमारा खानदान बिखर गया। गुलशाह, जाहिर है तुम यहाँ अपनी बेटी तलाश करने नहीं, हमें इल्जाम देने आई हो। मगर तुम यहाँ नहीं ठहरोगी। उमर ने जितना गलत किया उतना ही तुम्हारी बेटी ने भी गलत किया, याद रखना ये बात। हमें इल्जाम देने का तुम्हें कोई हक नहीं है। अगर उमर ने आयजा और मेहमद के दरमियान दीवार ना खड़ी की होती तो ये सब कुछ ना होता। अपने बेटे से कहो फौरन अपनी इस गलती की तलाफी करे और मेरी बेटी का पीछा छोड़ दे। अब इसकी बातें भी सुननी रह गई थी। हमें किस हाल में पहुंचा दिया है उमर तुमने। जलील और रुस्वा कर दिया है हमें। भाई नाराज मत हो। अम्मी बाबा को लगता है कि दादी जान रहीमा खाला के घर पे हैं। घर वालों को इसी तरह बताया गया है। कम से कम जब तक मामला ठंडा ना हो जाए वो जुमाना के पास रहेंगी। लेकिन एक मिनट, क्या मतलब है? दादी और रहीमा खाला की तो कभी बनती ही नहीं है। भाई पूछिए मत, यूं ही जबान से निकल गया और फिर मैंने वजाहत कर दी। कहा कि इस उम्र में झगड़े ना हो, दोनों में मुफाहमत हो गई है। भाई आप यूं समझे दोनों मिलकर पुराने दिन याद कर रहे हैं। अच्छी बात है। भाई दादी जाना भी जुमाना के पास है, अगर पता चल गया तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। और तुम बताओ, जुमाना कैसी है?
यानी ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा उलझा हुआ हूं। मुझे रहने दे भाई, आप आयशा को अकेला ना छोड़ें। बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप बहुत अच्छे हैं भाई। असल में तुम अच्छे हो उसी। चलता हूं। ख्याल रखना। आयशा, कहाँ जा रही हो? नहीं मालूम, शायद थोड़ी वॉक करने से मेरी टेंशन कुछ कम हो जाए। बहुत तनाव में हूं मैं। मेरे बगैर? उमर, मैं बहुत ज्यादा उदास हूं। तुम्हारी अम्मी के साथ जो कुछ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ है। आयशा, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ। बात सुनो मेरी, मानता हूं मुश्किल दिन है, मगर ये गुजर जाएंगे। बस तुम मेरा साथ मत छोड़ना। मेरी जान, चलो शादी कर लेते हैं, ठीक है? शादी करने के बाद उनके सामने आएंगे। काश के उमर ऐसा हो सकता, मगर ये सब कुछ होने के बाद अगर हम खुफिया तौर पर निकाह कर लेंगे तो सब हमारे दुश्मन हो जाएंगे। वो चाहे तुम्हें कुछ भी कह दें उमर, चाहे मुझ पर जितने जुल्म करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारी अम्मी, तुम्हारा खानदान, उनके दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। आयशा, तुम बिला वजह परेशान हो रही हो। अच्छा ठीक है, अभी इन बातों को रहने देते हैं। मुझे फिलहाल अपने जहन को रिलैक्स करना है। तुम भी फिलहाल अपनी अम्मी और फैमिली के पास जाओ प्लीज। आयशा, देखो, ये सारा तूफान मेहमद की वजह से आया है। वो जानबूझकर अफरा तफरी फैला रहा है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं उसके सारे मंसूबे नाकाम बना दूंगा। मैं वादा करता हूं तुमसे। और उस वक्त देखना, लोग हमारे खिलाफ नहीं, हमारे साथ होंगे। सब्र रखो। सुबह बखैर फातिमा आपा। माफ कीजिएगा, जाहिर है आप ही सो नहीं पाई होंगी। हम मलाहा साहिबा को घर जाने के लिए कायल नहीं कर पा रहे हैं, मगर मैं किसी तरह कायल करने की कोशिश करूंगी। फातिमा आपा। बेटी, तुमने तो आके मुझे डरा ही दिया। ऐसे चुपके से आके मुझे कौन हिलाता है? फातिमा आपा, चुपके से कहा, मैं तो कब से आपसे बात कर रही हूँ। मैं ये कानों से निकालना भूल गई थी। जुमाना ये कैसी आवाजें निकालती है सोते हुए, जैसे खेत में कोई ट्रैक्टर चल रहा हो। यहाँ के तकिए की आदत नहीं है ना, इसलिए। अगर ये एक और रात रुकेगी तो औजान को बुलाओ, उससे कहो कि इसे जो कुछ भी चाहिए तकिया चादर ला दे, वरना हम पागल हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी मैसेज कर देती हूँ। हम उस औरत के सामने क्या रखेंगे? हमारे पास तो खराब जैतून है, थोड़ा सा पनीर है। हाँ, सफिया कल मुरब्बा लेकर आई थी, वो ही रख देते हैं। नहीं फातिमा आपा, मुरब्बा नहीं, उसमें चीनी होती है, उन्हें मीठा खाना मना है। बेटी, तो फिर उसके सामने क्या रखेंगे? फ्रिज बिल्कुल खाली है। हमने अपना किसी न किसी तरह पेट भर लिया, लेकिन उस औरत को क्या खिलाएंगे? मुझे तो समझ नहीं आता ये लोग अमीर कैसे बन जाते हैं। छोड़ो, बड़े घर वो बादशाहों वाले दस्तरखान। कभी हम जैसे लोगों से ये नहीं कहा कि आप लोग आइए।
और हमारे साथ खाना खाइए। लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचा, सोचेंगे भी नहीं, सच में। फातिमा आपा, ऐसा मत कहिए, मेहमान है वो। अच्छा ठीक है, मैं बतूल को स्कूल छोड़कर आते वक्त कुछ ले आऊंगी। और इसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? बतूल की फीस में से। क्या करें, मेहमान को खाली पेट तो नहीं रख सकते। बाद में कर्ज लेके फीस अदा कर दूंगी। असल में तो अजान को सोचना चाहिए था, मगर उसे क्या पता गरीबी क्या होती है। काश वो हमारी इस हालत को समझ सकता। जुमाना, जी मलाहत साहिबा। ये रख लो, घर की जरूरतों के लिए हैं। औजान कल शाम मुझे देकर गया था, नाश्ते के लिए, खाने के लिए। बाजार जाओ और घर का राशन लेकर आओ। जो हम खुद इंतजाम कर लेंगे, आप हमारी मेहमान हैं। अरे ऐसा नहीं होगा, ये रख लो और जाकर घर का राशन लेकर आ जाओ। नहीं मलाहत साहिबा, शर्म आती है मुझे। आप इसे रख ले, मैं खुद ले आऊंगी। ठीक सोचा जुमाना, तुमने सही सोचा जुमाना। नाज़ली मुझसे बहुत नाराज हो जाएगी। उसने 200-400 रुपए जो बचाए थे वो मुझे दे दिए थे। जुमाना उसी से ही खरीदारी कर लेगी। नाज़ली ने कहाँ से बचत की फातिमा आपा? वो पैसों को मुश्किल दिनों के लिए बचाती है। अल्लाह महफूज रखे, बतूल बीमार पड़ जाए तो कुछ पास तो होना चाहिए ना, इसीलिए। मेरी बेटी ने पाई पाई जोड़कर रकम जमा की है। मैं बस अभी लेकर आती हूँ, मैं फौरन। जानती हूँ कैसे जमा किया होगा। इसको तो कैफे से भी पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, और हमारी खालदा भी इसे पसंद नहीं करती, अब तो बुलाते भी नहीं, तो फिर पैसे कहाँ से आएंगे? पता नहीं। खैर जो हो। बतूल जान, जल्दी से आ जाओ, स्कूल के लिए देर हो रही है। मैं आ गई। आप मेरा यहीं पे इंतजार करना, ठीक है? जब मैं स्कूल से आऊंगी तो हम अपना खेल यहीं से शुरू करेंगे। ठीक है मेरी बच्ची, मैं यही हूँ। अब चलो मेरा हाथ चूमो। शाबाश, हाँ मेरी प्यारी बच्ची। ओह माशाल्लाह। आपा, अगर आज स्कूल में अपने दोस्तों के साथ जाऊं तो ठीक रहेगा? नहीं मेरी जान, पहले तुम्हें बड़ा होना है, ठीक है? उसके बाद तुम अपने दोस्तों के साथ जा सकती हो। शाबाश मेरी गुड़िया। मेरी बच्ची तुम कितनी प्यारी हो, कुर्बान जाओ तुम पे। अम्मी, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं सुबह सुबह? एक बात पूछूंगी, क्या हम जुमाना से और आप मुझसे पैसे चुरा रही हैं? क्या मुझे कंगाल करना चाह रही हैं? हाँ नाज़ली चुप हो जाओ, ये सरमाया है, सरमाया। हाँ, ये पैसे मलाहत साहिबा के लिए ले रही हूँ मैं। मलाहत साहिबा के लिए? मगर वो तो हारून जितनी अमीर हैं, उन्हें क्यों दे रही हैं? हारून कौन बेटी? क्या करूं मैं तुम्हारा? ओ, वो हारून नहीं, कारून है। उस औरत के सामने फजूल बातें करके खुद को रुसवा ना कर लेना। मैं जानती हूँ कि वो कितने अमीर हैं, तभी तो पूछ रही हूँ कि हम उन्हें पैसे क्यों दे रहे हैं। बेटी, तुम्हारे दिमाग में कुछ है भी या नहीं? मैंने कहा था ना, देखो अगर तुम्हें औजान के दिल में जगह बनानी है तो जुमाना की तरह करो। मलाहत साहिबा को अपना गर्विदा बनाओ, औजान के खानदान को अपने हक में कर लोगी। मैंने नहीं कहा था क्या तुमसे? चलो उठो, जाकर अपना मुंह धो, उस औरत का हाथ चूमो। उस औरत के सामने मुंह खोल के जमाइयां मत लेती रहना। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें ये सब सिखाया मैंने? आपने तो मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। अच्छा ठीक है, समझ गई हूँ, नींद की हालत में हूँ, सुबह सुबह जाकर उस पागल औरत को मनाने जाना है।
ठीक है, समझ गए। ओजान ओजान को पाने के लिए उसकी चापलूसी करनी पड़ेगी। ठीक कहा आपने। चलो बुट्ठू भी चलो। अम्मी कहाँ हैं आप? मुझे छोड़ो, ये बताओ कि तुम कहाँ हो? कल से गायब हो, घर नहीं आई तुम। यास्मीन के साथ थी। तुम्हें कॉल्स की मगर कोई जवाब नहीं, और यास्मीन को भी कॉल की थी, उसको भी नहीं मालूम था। सही कह रही हैं आप, लेकिन मैं बात करने के मूड में नहीं थी। मैं घर पर हूँ, आप भी आ जाएं। खुदारा इधर उधर जाकर तमाशा मत करें। अम्मी आप सुन रही हैं ना? मेहमत। गुलशन साहबा। अम्मी क्या आप मेहमत के साथ हैं? बोले कहाँ हैं आप इस वक्त? मैं भी आयजा का ही पूछने के लिए आई थी यहाँ पर। कल से घर नहीं आई वो, तो इसलिए मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। अम्मी मुझसे बात करें, फोन चल रहा है। अम्मी आप मुझे सुन नहीं रही हैं क्या? हेलो अम्मी। मैं भी आपसे बात करना चाह रहा था। रजिस्ट्रार ऑफिस का मुझे बताने के लिए आपका शुक्रिया। क्या मेहमत ये क्या कह रहा है? ये हमारे दरमियान राज है, यानी अगर आयजा को पता चल गया तो ताल्लुकात खराब हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं चाहता। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी वजह से आयजा एक बड़ी गलती करने से बच गई। अगर तुम ना होते तो हम उमर और उसकी शादी को रोक नहीं पाते। मेहमत, हाँ तुम वो काम भूले तो नहीं हो ना? यानी आयजा का पता बताने के बदले तुमने मुझे सोसाइटी में डोनेशन देने का जो कहा था। फिक्र न करें, वो काम मैं संभाल लूंगा। अम्मी आपने ये कैसे किया मेरे साथ? कैसे कर सकती हैं आप? माफ करना खालदा, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर रोक नहीं सकी। आयजा को नहीं समझा सकी मैं। बाद में बात करेंगे। चलो बेटा। जरा देखो तो हम किस हाल में पहुंच गए हैं। बात कहां से कहां निकल गई। 2 दिन पहले हम रिश्ते में जुड़ने वाले थे और अब बेगम साहिबा मुंह तक नहीं लगाती। तुमने बर्बाद कर दिया मुझे। अम्मी क्या आपने मुझे धोखा दिया? आप ऐसा कैसे कर सकती हैं मेरे साथ?